धमाकेदार सियासी रिपोर्ट्स आप अभी आगे देखेंगे। हम मुजफ्फरनगर जो कि पश्चिमी यूपी की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में शुमार है और इस लिहाज से भी क्योंकि 8 सीटों के लिए जो चुनाव यहां पर 19 अप्रैल को होने हैं, यानी 19 अप्रैल 21 राज्य 102 सीट, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 8 लोकसभा सीट में से मुजफ्फरनगर जो है हाई प्रोफाइल बन गई है। और आज अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह की दहाड़, उनकी गूंज, उनकी हुंकार जो है वो ग्राउंड जीरो से यानी कि मुजफ्फरनगर से पूरे देश में गूंजी। उन्होंने कई मुद्दों पर जमकर विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। इलेक्शन धमाका में आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ अमित शाह की हुंकार, साथ ही जयंत चौधरी का जो जीत का दावा सामने आया, संजीव बालियान का सियासी महासंग्राम किन रणनीतियों को लेकर आगे बढ़ा। इलेक्शन धमाका के जरिए एक एक डिटेल आप तक यहां पर पहुंचेगी, लेकिन इतना यहां पर तय है कि मुजफ्फरनगर में बीजेपी ने एक बार फिर से संजीव बालियान पर यह दांव खेला है। साल 2014, फिर साल 2019 और अब साल 2024 का जो ये महासंग्राम है, क्योंकि 400 पार का ये नारा है, बीजेपी के नेतृत्व में 400 पार का नारा, जिसमें बीजेपी का जो ये काफिला है आज अमित शाह के जरिए मुजफ्फरनगर की धरती पर यहां पर पहुंचा है। दिलचस्प मुकाबला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ से एसपी के उम्मीदवार हरेंद्र सिंह मलिक चुनावी ताल ठोक रहे हैं। लंबा अनुभव है, हालांकि पिछले बार के रिकॉर्ड्स देखेंगे तो हार के बाद हार हासिल हुई है, लेकिन अनुभव कहते हैं कभी जाता नहीं है। पर क्या कुछ आज की सबसे बड़ी सियासी तस्वीर निकलकर सामने आई, ग्राउंड जीरो से कौन सा ऐसा सियासी हथियार ट्रैक्टर के तौर पर नजर आया, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए सबसे पहले आप देखिए, फिर उसके बाद मेरे सहयोगी अमित पांडे भी होंगे जिन्होंने अमित शाह की हुंकार को यहां पर सुना, वो आप तक पहुंचाएंगे फिर खबर मेरे साथ। मुजफ्फरनगर की जमीन से धमाकेदार सियासी तस्वीर आज निकलकर यहां पर सामने आई है और निकलनी लाजमी भी है। अमित शाह ने यहां पर जनता को संबोधित किया, जमकर प्रचार प्रसार। संजीव बालियान जो कि बीजेपी की तरफ से यहां पर तीसरी बार मैदान में उतरे हैं और जीत की हैट्रिक का एक बड़ा सपना भी देख रहे हैं। आज बड़ा सियासी जो रूपरेखा के तौर पर आता हुआ नजर आता है, वो ये बताता है कि अब 4 जून को जो नतीजे सामने होंगे, क्या वाकई ये जो आंधी नजर आई थी वो जमीनी स्तर पर कितना पूरा होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो ट्रैक्टर इस वक्त हमारे साथ में मेरे सहयोगी रंजन दिखा रहे हैं, आप समझिए ये दरअसल महज ट्रैक्टर नहीं है, बल्कि ये इस वक्त बीजेपी का जो महासंग्राम है, चुनावी महासंग्राम है, उसमें सबसे बड़ा हथियार भी मौजूद है। और देखिए खुद ही यहाँ पर बुलाया जा रहा है ताकि इस ट्रैक्टर पर हम बैठ सकें। आप बैठिए, मैं यहाँ पर बैठना चाहूंगी, लेकिन बस मेरे सहयोगी रंजन हमारे साथ बने हुए हैं। और देखिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम, क्योंकि महासियासी संग्राम है मुजफ्फरनगर का, और अब जयंत चौधरी का जो साथ है, संजीव बालियान जो तीसरी बार यहां से मैदान में ताल ठोक रहे हैं। और सोचिए बहुत बड़ी जीत जो साल 2014 में मिली थी, उसे दोहराने का दावा भी यहां पर किया जा रहा है। टक्कर कड़ी टक्कर देखते ही एक तरफा संजीव बालियान जीत रहे हैं। यहाँ से ही कम से कम 2.5-3 लाख वोटों से संजीव बालियान जीत रहे हैं। कोई नहीं है मंत्री जी की फाइट में, एक तरफा चुनाव है। हम पूर्वालियान के निवासी हैं, मेरा नाम गुलाब बालियान है, संजीव बालियान एक तरफा जीत रहे हैं। पर एक तरफा जीत का ऐसा दावा क्यों? हरेंद्र सिंह मलिक भी तो है मैदान में और इंडिया गठबंधन कह रही है कि बड़ा टक्कर होगा। आपकी बार मुस्लिम बिरादरी भी खुल के संजीव बालियान जी के साथ में है। बिल्कुल संजीव बालियान के साथ में है, सब जुड़े हुए हैं, लोक दल का गठबंधन का समर्थन है, तो इसलिए जो है। और आज अमित शाह ने भी यहाँ से हुंकार भरी है, एक बड़े साथ का यहाँ पर जो दावा तिकड़ी के जरिए देखने को मिल रहा है। क्या यही तिकड़ी हैट्रिक लगवाएगी? तीसरी बार जीत कर क्या इतिहास बना पाएंगे? बिल्कुल तीसरी बार जीतेंगे, तीसरी बार जीतेंगे, मोदी सरकार आओगी। अच्छा, मोदी सरकार देखिए आएगी, क्योंकि 19 अप्रैल 21 राज्य 102 लोकसभा सीटें, उसमें से उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं। साथ ही पहले चरण में, सिर्फ यूपी का जिक्र कर रहे हैं, पहले चरण में 8 सीटों के लिए जनप्रतिनिधि यहाँ पर उतरने वाले हैं। हम यूपी लोकसभा का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर एक बहुत हाई प्रोफाइल और बड़ा रोचक मुकाबला यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है। लेकिन अच्छा, एक बात जो पूछनी यहाँ पर है, पहले तो 4.5 लाख,
फिर 6526 वोटों से अंतर साल 2019। इस बार क्यों ऐसा लग रहा है कि बड़ी जीत हासिल होगी? अब की बार 2014 से भी बड़ी मंत्री जी की जीत होगी। आपके लोकदल का गठबंधन है, तो अब की बार 2014 का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे मंत्री जी। बाबा रिकॉर्ड टूटेगा? हाँ, रिकॉर्ड टूटेगा। और वोट को जाके संजीव बालियान को, संजीव बालियान के साथ। तो ऐसा क्या कर दिया उन्होंने इन 5 सालों में जो आपको लगता है कि वो आकर ही रहेंगे? विकास कार्य करा उन्होंने, बहुत बढ़िया। हाँ। सारी सड़क बनाई है। अच्छा, कौन सा विकास कार्य किया? क्या विकास कार्य आपको सबसे ऐसा बेहतरीन लगा कि इस बार जीत होगी और जयंत चौधरी का भी साथ मिल गया है? विकास इतना है जी, सारी सड़कें अच्छी करती, गुंडागर्दी खत्म करती। अच्छा बाबा, ये ट्रक, हम कह रहे हैं ये ट्रक नहीं है बल्कि प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा हथियार है जी। ट्रैक्टर। किसान पूरा अधिकार मिल रहा है किसानों को, कोई दिक्कत नहीं, कहीं खुलेआम घूमो पूरा किसान, रात बिरात ट्रेलों को चलाओ, कोई न चोरी चकारी, कोई गुंडागर्दी खत्म होगी सब। प्रचार प्रसार के लिए कुछ बैनर ना होकर आपको लगता है कि ट्रैक्टर जो है वो सबसे ज्यादा आपका मजबूत हथियार बन गया है? किसान का सबसे मजबूत हथियार ट्रैक्टर ही है, और ट्रैक्टर के बल पर ही आपकी बार मगर विपक्ष यहाँ पर कहती है, विपक्ष यहाँ पर कह रही है कि ट्रैक्टर का तो साथ ले रहे हैं लेकिन किसानों का साथ नहीं देती है मोदी सरकार। ये सब किसान ही है, ये किसान के बालक है सब, कोई नंबर 2 का आदमी खरीदते हुआ आदमी नहीं है, कोई सब किसान के बच्चे हैं। चलिए मैं यहाँ से नीचे उतरती हूँ, थोड़ा सा ध्यान से। बहुत शुक्रिया यहाँ पर। लेकिन आप देखिए, आप यहाँ पर देखिए, ये जो ट्रैक्टर हमारे आसपास इस बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं, दरअसल ये जो ट्रैक्टर है वो प्रचार प्रसार का एक बड़ा हथियार यहाँ पर कहे जा रहे हैं। आऊंगी मैं आगे, ऊपर बैठूंगी मैं यहाँ पर ताकि बातचीत यहाँ पर हो सके। तो चलिए, यहाँ भी हमने सेट कर ली अपनी सीट, और इस सीट को सेट इसलिए किया गया है ताकि मुजफ्फरनगर का जो ये महासियासी संग्राम इस बार सबसे दिलचस्प तौर पर देखने को मिल रहा है वो यकीनन यहाँ पर सभी से जाना जा सके। आपसे सर हम यहाँ पर जानेंगे क्यों लग रहा है इस बार जो तिकड़ी है, अमित शाह की हुंकार, जयंत चौधरी की दहाड़ यहाँ पर सुनी जीत को लेकर, और साथ ही साथ संजीव बालियान पूरा सियासी तौर पर सूरमा बन रहे हैं। देखो मैडम, जो गठबंधन था ना, जो हमारे में कमी थी ना, वो पूरी होगी। अब किसी के पैर जमीन पर लगने वाले नहीं है, ये सब चोर हैं, और संजीव बालियान यहाँ बहुत ज्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। अच्छा, बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरेंद्र सिंह मलिक, उन्हें भी कम अनुभव नहीं है, लंबा अनुभव है हरेंद्र सिंह मलिक को भी। हालांकि पहले जीत लगातार मिलती रही, बीच में हार का भी मुंह यहाँ पर देखना पड़ा। बड़ा नहीं मानते उन्हें कोई चुनौती के तौर पर? इंडिया गठबंधन की तरफ से एसपी के उम्मीदवार कोई बड़ा नहीं है, संजीव बालियान जीतेगा यहाँ बस। हैट्रिक लगेगी, इतिहास बदलेगा। इतिहास एक तरफा जीत है संजीव बालियान की, एक तरफा। 8 बजे जीत हो जाएगी, 8 बजे। हाँ, 8 बजे 400 पार, अब की बार 400 पार। हरेंद्र मलिक वो एक अलग बात है, और जयंत चौधरी के आने से लगता है कुछ बड़ा बदलाव है। चौधरी के आने से बहुत बड़ा बदलाव है। जो एक आपस में विरोध बन रहा हुआ था, जो दीवार खची हुई थी, वो सब दूरी होगी, वो सब खत्म होगी, और सब अब एक हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात। और ट्रैक्टर जो है अब ये एक वो सियासी हथियार प्रचार प्रसार का बन गया है जिसमें आज सभी कह रहे हैं कि किसानों के साथ है, लेकिन विपक्ष कह रही है ये सिर्फ प्रचार का माध्यम बना दिया है, किसान साथ नहीं है। किसान मन से साथ है, बिल्कुल। ये विपक्ष जो कह रहा वो गलत कह रहा। उनके पास कोई विकल्प बचा हुआ नहीं है, वे केवल दंगा कराना जानते हैं। यहाँ प्रदेश में 7.5 साल सरकार को हो लिए, एक भी दंगा इस सरकार में नहीं हुआ, और लोग यहाँ अमन चैन चाहते हैं। देखिए, ये तो यहाँ पर ये इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो मुजफ्फरनगर के दंगे यहाँ पर हुए थे, पूरे देश ने यहाँ पर देखे थे, खूब किरकिरी भी यहाँ पर हुई थी, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर जो शांति बरकरार देखने को मिली है वो भी प्रचार प्रसार का एक सबसे बड़ा माध्यम हो जाता है। और किसानों के जिक्र से, युवाओं के जिक्र से किया है क्या संजीव बालियान ने यहाँ पर आप लोगों के? यहाँ तो जी बहुत कुछ करा। क्या यही भर्ती मुजफ्फरनगर में भर्ती दे दी। अच्छा, देखिए, सड़क जो है वो दिलों को भी जोड़ती है, और साथ ही यही सड़क जो है वो रोजगार को, किसी शहर के विकास को दिखाई देती है। सड़क बनाई है, सड़कें बनाई, काफी गड्ढे पड़े रहते हैं यहाँ पे, सारी सड़क सारी 2 दिन भर्ती करवा दी यहाँ पे मुजफ्फरनगर में। देखो मेरी बात सुनो, संजीव बालियान ने यहाँ इतना विकास करा है इस जिले में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर में। हमारे जिले को क्राइम कैपिटल कहा जाता था, लेकिन अब लोग अगर दिल्ली से आते हैं तो मेरठ से लेके और हरिद्वार के बीच में
हमारे यहाँ सबसे बढ़िया अच्छा, रेस्टोरेंट है। विपक्षी गठबंधन लेकिन ये कहती है कि पिछली बार तो चलो 2014 में तो मोदी लहर थी, इसलिए 4.5 लाख से जीत गए, लेकिन उसके बाद 2019 में तो बहुत कम से जीते हैं। इस बार ऐसा क्या हो गया जो सबसे ज्यादा जीत मिलेगी? अब के यहाँ संजीव बालियान और जयंत चौधरी की लहर है। यहाँ सब तो यही लहर ले डूबेगी विपक्षी गठबंधन से। क्या नाम है आपका? शाहबुद्दीन जी, देखिए यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं, हम धर्म के नाम से बिल्कुल नहीं बांटेंगे, लेकिन इतना सच है कि पश्चिमी यूपी की जो सीटें हैं उसमें 20% से ज्यादा और साथ ही 40% से भी ज्यादा मुस्लिम बहुल जो आबादी है उनकी एक बड़ी हिस्सेदारी है। किसी तरह का कोई धार्मिक तौर पर कुछ नहीं है। संजीव बालियान को वोट देंगे। अच्छा, जाट बेल्ट पूरा माना जाता है, तो लगता है विकास होगा, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। सब साथ लेकर संजीव बालियान को वोट देंगे। क्या नाम आपका? शाहबुद्दीन। तो शाहबुद्दीन जी भी हमारे साथ यहाँ पर रोजे चल रहे होंगे आपके? तो हाँ जी, चलिए, यहाँ पर रोजे भी चल रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर भयंकर जोश है, ये महासंग्राम है और इसी महासंग्राम का महाजोश इस वक्त मुजफ्फरनगर की धरती से कुछ इस तरह से बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है।